ये है, इसे हम दराटी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, दराटी। तो इसका इस्तेमाल होता है घास काटने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बहादुरी को आजमाते हैं। ये दो काफ़ी भारी लकड़ी हैं, तो ये दोनों अगर उठा के ले जाऊँ तो ये देखें जी। ये हमें कुछ लकड़ियों की ज़रूरत थी, इस वजह से हमने काट दिया। वैसे ही हम दरख्त को ज़ाया नहीं कर रहे। देखना पड़ता है कि इसके अंदर कीड़े हैं कि नहीं। कीड़े नहीं है तो सुकून से खाओ। नहीं है कीड़े, खाओ। अनार जैसे अंदर से मिट्टी को उठाने के लिए होता है। जैसे ये ऐसे मिट्टी को उठा के ना दूसरी तरफ फेंकना होता है इससे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरा नाम सुबहान मलिक, जैसा कि आपको पता होगा और आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैं मौजूद हूँ आज आज़ाद कश्मीर में। तो आज की वीडियो आपके लिए होने जा रही है जिसमें हम बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, यहाँ पे जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो ज़िंदगी गुजारने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन चीज़ों से क्या काम किया जाता है, दरख्त काटने के लिए या फिर फसलें उगाने के लिए। तो उन सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे और उनको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। मेरे साथ मेरा कज़न मौजूद है, वो गुजरांवाला से हमारे साथ ही आए थे। तो कैफ मेरे साथ मौजूद है जो हमारी मदद करेंगे, कुछ चीज़ों में, कुछ काम करने में हमारी मदद करेंगे। तो अभी आपको जी दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये हैं वो चीज़ें, ये चेक करें जी। इन सारी चीज़ों से ना यहाँ पे लोग कामकाज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अभी आपको मैं डिटेल बताता हूँ और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये चेक करें जी, ये देखें, ये हमने एक डंडे के आगे आरी लगाई हुई है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी आपको भी दिखा देते हैं। तो ये चेक करें, ये हमने इतना लंबा डंडा है जिसके आगे आरी लगाई हुई है। इससे लोग ना जो अपने बकरी वगैरह जो जानवर रखे होते हैं ना, उनके लिए दरख्तों से पत्ते काटते हैं। इससे अभी हम ये काटने लगे। ये चेक करें जी, ये दरख्त है। ये जो हमने टहनी काटी है, इसके ऊपर लगे हुए हैं जी, इसको हम अपनी ज़बान में फुलवाड़े कहते हैं। और ये होते हैं, समझ लें अंजीर की किस्म होती है। अंजीर होता है लेकिन ये छोटा होता है थोड़ा। तो इसको अभी हम खाएंगे। ये देखें जी, ये चेक करें। पहले ना देखना पड़ता है कि इसके अंदर कीड़े हैं कि नहीं। कीड़े नहीं है तो सुकून से खाओ। नहीं है कीड़े, खाओ। अनार जैसे अंदर से टेस्ट भी मीठा होता है ये। अच्छा, तो उसके बाद है जी ये, इसे हम अपनी ज़बान में रंबी कहते हैं, जिससे हम खुदाई करते हैं। इसके साथ ये चेक करें जी, ऐसे हम खुदाई करते हैं। ये देखें जी, अगर कोई चीज़ लगानी हो ना, हमने ये सारी ऐसे जगह पे ना खुदाई करके फिर उसके बाद इस जगह पे हम मकई या फिर गंदम छिड़कते हैं, जैसे फेंकते हैं। तो वो इस तरह हम लगाते हैं। अच्छा, जो गांव में और दूसरे शहरों वाली साइड पे जो लोग होते हैं ना, वहाँ पे तो मशीनें होती हैं ज़्यादातर खुदाई के लिए। लेकिन इधर लोग, जैसे ये अब हमारी फसल लगी हुई है मकई की, ये चेक करें। तो ये मकई की जो फसल होती है, इसे यहाँ पे 3-4 बंदे जैसे लाइन में खड़े होके, तो इसके साथ, रंबी इसको कहते हैं, इसके साथ ना खुदाई करते हैं और फसल को लगाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आ गया है जी ये इसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में यहाँ पे बेलचा। तो ये इसलिए काम आता है कि जो हम खुदाई करते हैं ना, जब कोई घर वगैरह बना रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो ना, तो मिट्टी को उठाने के लिए होता है। जैसे ये ऐसे मिट्टी को उठा के ना दूसरी तरफ फेंकना होता है इससे। जैसे ये हमने मिट्टी ऐसे, ये मिट्टी को उठाने के लिए काम आता है। मिट्टी होगी, बजरी होगी या रेत होगी, उनको उठाने के लिए काम आता है। अच्छा, अगली चीज़ है जी ये देखें, इसको हम अपनी ज़बान में चब्बल कहते हैं। ये बिल्कुल लोहे का है पूरा और वज़न भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। इसको देखें ना, जैसे ये पत्थर है, बड़े पत्थर अब हाथों से हिल नहीं सकते,
तो बड़े पत्थरों को उठाने के लिए या साइड पे करने के लिए ना इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, अब इसको पत्थर के नीचे डाल के, तो ये देखें पत्थर को ना ऐसे ऐसे पत्थर को साइड पे करते हैं या फिर गिराते हैं। बड़े पत्थरों को ऐसे ऐसे पत्थर भी गिर जाते हैं इससे। ये मैं भी गिरा के दिखा रहा नहीं हूँ क्योंकि ये पत्थर यहाँ पे सही लग रहा है। ये आ गई है जी कुल्हाड़ी। तो इसका तो आपको पता ही होगा, इससे क्या करते हैं, हम लकड़ियाँ काटते हैं। तो वो भी हमने एक दरख्त काटना है जो लकड़ियाँ लेके जानी है घर। गैस वगैरह यहाँ पे इतनी इस्तेमाल नहीं होती है, तो यहाँ पे लोग लकड़ियाँ काट के ना चूल्हों में जलाते हैं, तो खाना पकाना उसी पे पकाते हैं। तो इस वजह से हमने एक दरख्त को ढूंढना है सूखा हुआ हो, जिसे हम काट के तो घर लेके जा सकें। वो भी आपको दिखाएंगे व्लॉग में ही। अच्छा जी, उसके बाद आ गई जी ये, इसे मुझे इसका नाम काफ़ी पुराना हो गया, ये इसका नाम सही नहीं आता, मुझे लग रहा है कैंथी या कुछ इस टाइप का कुछ कहते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल भी जो बड़े पत्थर होते हैं खुदाई के टाइम ही आता है। खुदाई जो फसल की खुदाई वो नहीं, जो अगर कोई घर बनाना हो या फिर कोई ज़मीन से कोई पत्थर वगैरह निकालने हो उसकी खुदाई के लिए काम आता है। जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं, ये अब जैसे ये बड़ा पत्थर है ना, ऐसे करके पत्थर को निकालते हैं। ये पत्थर काफ़ी अंदर है और काफ़ी बड़ा पत्थर है, इस वजह से ये निकल रहा नहीं है। ऐसे मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ। ऐसे पत्थर के नीचे करके इसको उठाते हैं तो पत्थर बाहर आ जाता है ज़मीन के बीच से। तो ये इस वजह से, इसलिए इसकी वजह से काम आता है। ये देखिए, इसकी एक साइड थोड़ी चौड़ी है और दूसरी नोकीली है। ये उसके बाद आगे जी ये कुल्हाड़ी एक होती है और एक ये बड़ा कुल्हाड़ा इसको कहते हैं। ये भी लकड़ियाँ काटने के लिए काम आता है, बड़ी लकड़ियाँ काटने के लिए, जो बड़ी मोटी लकड़ियाँ होती हैं ना उनको काटने के लिए काम आता है। ये भी आपको दिखाएंगे अभी दरख्त जब काटेंगे ना। तो अब आते हैं जी अगली चीज़ पे, और वो है जी ये देखें जी, ये इसे हम बदान कहते हैं, बदान। तो ये होता है पत्थर तोड़ने के लिए, बड़े पत्थर तोड़ने के लिए। जैसे कि अब ये पत्थर है, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाएंगे। कैमरामैन अगर थोड़ा दूर चले जाएँ तो बेहतर होगा, लग भी सकती है। ये देखें जी, ये पत्थर मैंने इसके बीच से तोड़ दिए। ये बड़े बड़े, ये बहुत हैवी चीज़ होती है जो बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ देती है। बड़े पत्थरों को भी ना ये तोड़ देती है। अभी इस पत्थर को मैं यहाँ से भी तोड़ सकता हूँ, दरमियान से, जो दरमियान से इसको चीर लग जाए। तो ये पत्थर तोड़ने के लिए काम आती है। और ये एक और चीज़ के लिए भी ये काम आती है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। एक है जी ये चीज़, ये होती है कुई। ये हम आपको भी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते। अब जब लकड़ियों को हम काटते हैं ना, जो बड़ी लकड़ी होती है जिसको हम गोल लकड़ी कहते हैं, उस गोल लकड़ी को हम कुल्हाड़े के बीच से जब काटते हैं तो वो चीरने नहीं होती इस तरह। तो वो हम इस कुई को उसमें डाल के तो इसके साथ मारते हैं तो वो दो हिस्सों में अलग हो जाती है। ये इस वजह से काम आती है लकड़ियाँ चीरने के लिए। ये आरी होती है, आरी इसको हम कलबतरी वैसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं, होती है आरी है। ये भी दरख्त वगैरह काटने के लिए ना, जो छोटे दरख्त होते हैं, ज़्यादा बड़े दरख्त इससे नहीं कटते हैं। दरख्त की अगर हम, जिसको हम छांगना कहते हैं, जैसे अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ, दरख्त की टहनियाँ वगैरह काटने के लिए ना इस्तेमाल होती है। अभी आपको मैं भी दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये दरख्त है, ये देखें जी, ये दरख्त है, इसे अब इससे काटेंगे हम। ये हमें कुछ लकड़ियों की ज़रूरत थी, इस वजह से हमने काट दिया। वैसे ही हम दरख्त को ज़ाया नहीं कर रहे, तो ये भी हम वापसी पे उठा के कर ले जाएंगे साइड पे रखते थे। ये देखें, ये बड़ी तेज़ है, इसी वजह से जल्दी काटने हो गया। इससे भी मोटा हो, तकरीबन इतना मोटा भी दरख्त हो, वो इजीली इससे काट सकते हैं। अच्छा, ये आप छोटी सी देख रहे होंगे, ये भी रंबी होती है, वो जिससे खुदाई करते हैं। लेकिन ये हम ना, ये समझ लें, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये फसल है हमारी। अच्छा, यहाँ की जो ख़वातीन होती हैं वो इससे ना बैठ के तो इस तरह खुदाई करती हैं। और ये इस वजह से करती हैं, इसका इस्तेमाल इस वजह से होता है, जो यहाँ पे लहसुन वगैरह लगा लेते हैं ख़वातीन ना, यहाँ पे कोई छोटी मोटी सब्ज़ियाँ जो होती हैं, जैसे कि कोई किसी किस्म की भी सब्ज़ी लगा दी, लहसुन लगा दिए, किसी चीज़ की पौधे लगा दिए, वो इससे ना खुदाई करके लगाते हैं। इससे, इसको भी रंबी कहते हैं, छोटी रंबी है। आखिरी चीज़ जो आपको दिखानी है वो ये है, ये देखें जी, ये देखें, ये है, इसे हम दराटी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, दराटी। तो इसका इस्तेमाल होता है घास काटने के लिए।
अब लोगों के जो ज़मीनों में घास होता है ना, ढेर सारा घास होता है, वो 3-4 बंदे मिलके ना, 5-6 बंदे मिलके वो घास काटते हैं। 1-2 दिन लग जाते हैं वो सारा घास काट के, तो एक समझ लें गाढ़ा बना देते हैं घास का ना, घास को जमा कर करके ऊंची एक बिल्डिंग सी बना देते हैं, उसको हम गाढ़ा कहते हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल ऐसे होता है कि जो सर्दियों में घास वगैरह नहीं होता है, पत्ते वगैरह नहीं होते, तो गाय भैंसें जो होती हैं, बकरियाँ होती हैं, तो वो घास खाती हैं। वो वाला घास ना ये जमा कर देते हैं, समझ लें वो सर्दियों के लिए स्टॉक जमा कर लेते हैं गाय भैंस के खाने के लिए। तो वो इससे काटा जाता है, वो भी मैं आपको भी काट के दिखाता हूँ। जैसे ये घास लगा हुआ है, वैसे यहाँ पे इतना घास है नहीं, तो इस वजह से मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जगह खाली हो गई है, तो ये मैंने घास काट दिया। इसी तरह ना लोग जो ढेर सारा घास होता है उसको काट के तो एक जगह पे रख के, तो वो घास का ढेर सारा समझ लें वो बना देते हैं, तो इससे हम घास वगैरह काटते हैं। ये आपको मैंने सारी चीज़ों का ना जो इस्तेमाल है यहाँ पे लोग करते हैं, तो वो मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है। तो अभी हम कोई डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई दरख्त मिले जो सूखा हुआ हो और उसे हम काटें, जो काट के हम घर लेके जाएं, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। तो वो अभी हम ढूंढते हैं अपने ही जंगल में, अपनी ज़मीन में चलते हैं जी ऊपर। ये कैफ कुल्हाड़ियाँ लेके आ रहा है, बड़ा कुल्हाड़ा और कुल्हाड़ी। अच्छा, ये हमने जो जगह बनाई हुई है, ये आपको मेरे फर्स्ट व्लॉग में, इससे पिछला जो व्लॉग है उसमें आपको मैंने दिखाया था, जो हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये हमारी ना पिच है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके लिए अब ये हमने बिछाई हुई है बारिश से बचने के लिए, जो हमारी पिच ताकि गीली ना हो सके। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो हमें चाहिए थी कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ जो कि हम जला सकें, आग वगैरह जलाने के लिए चाहिए थी। तो वो ये दरख्त है जी, ये देखें, ये सूखा हुआ दरख्त है। दरख्त हमने काट के गिरा दिया है, अब इसको हम काट के लेके जाना है घर। तो अभी इसके टुकड़े करने हमने, आगे से वैसे भी टूट गया है, चलो जो टूट गया है उसको तो इजीली हम काट लेंगे, कैफ ही काट के ले जाएगा। तो बाकी दरख्त को हमने ना काट के लेके जाना है घर, जो कि जलाने के लिए इस्तेमाल हो। इनको घर जाके काटना पड़ेगा, इनको ना यहाँ से उठा के लेके जाना है घर। तो देखते हैं कि अपने अंदर कितनी ताकत है, ये बड़ी उठाने हो जाएगी। वेट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है यार, ये गड़ी पकड़ना है यार कैफ। सुभान भी इतनी भारी लकड़ी उठाएगा किस तरह? बस ये ना कंधे पे उठाई जाती है, कपड़ा वगैरह मेरे पास कोई है नहीं, वैसे कपड़े पे रख के ना, ऐसे कंधे पे कपड़ा रख के तो उठाते होते। आज मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बहादुरी को आजमाते हैं। ये दो काफ़ी भारी लकड़ियाँ, तो ये दोनों अगर उठा के ले जाऊँ तो तब पता भी चल जाएगा कि जो हम जिम करते हैं वो फ़ायदे में जाती है या नुकसान में। अभी इन दोनों को ये दो उठाओगे तो बोने बन जाओगे, इतनी भारी हैं। चलो जी, चलो। लकड़ियाँ तो वैसे बहुत भारी है, लेकिन चलो अल्लाह का नाम लेके पहुंच जाएंगे। ये नीचे क्यों फेंकी हैं? यार अभी यहाँ से नीचे फेंक लेते हैं, यहाँ से उठा के नीचे नहीं उतरा जाएगा इसको। अच्छा, इसको यहाँ से अब ना नीचे गिरा देते हैं, तो आगे आसानी होगी लेके जाते हुए। आगे आना यार। वो जो आगे लगा है। अब एक ये वाली है, बहुत बड़ा बूटा है। क्या है, आज देख लिया होगा अब सुभान भाई को कि कितना बहादुर है सुभान भाई।
बहादुर तो हो, इतना बड़ा मुझे अपना बूट बना दिया आपने। नहीं नहीं, सही लग रहा है, कुछ नहीं होता है। ये अभी 1 मिनट देखना, मेरा पाँव देखो और ये बूट देखो। वह कुछ नहीं होता, मेरे पाँव में अब दर्द होना शुरू हो गई थी, इस वजह से मैंने शूज़ उतारा है, क्योंकि कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था मैं। तो अभी जो मेन लकड़ियाँ बड़ी वाली वो तो हमने उठा के फेंक दी हैं, तो बाकी जो अभी छोटी छोटी लकड़ियाँ रह गई हैं बच्चों को लगाता हूँ, और बच्चे जाके तो वो घर ले जाएंगे। A few moments later. तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आपको कश्मीर के एडवेंचर व्लॉग भी दिखाएंगे, इसके अलावा हमने ट्रैवलिंग के लिए हाइकिंग करनी है, उसके भी आपको व्लॉग इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए अभी कह रहा हूँ कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।